बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल फंक्शन फार्मूला की सीरीज। आज हम डेट्स और टाइम्स के बारे में कुछ और फंक्शन सीखेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं पहले फंक्शन पे आता हूँ जिसका नाम है वीक नंबर। तो वीक नंबर का मायना है कि आपको वो हफ्ता चाहिए जो इस साल में आप किस हफ्ते में हैं, आज की डेट के हिसाब से या किसी भी डेट के हिसाब से कौन सा वीक बनता है साल का। तो यहाँ पे निकालने के लिए आसान तरीका है। साल का वीक निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक डेट ले ली है मैंने, और यहाँ पे डेट लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन दे के वीक नम का फंक्शन लिखता हूँ, वीक नम। तो ये हफ्ता जो है इस डेट में जो हफ्ता आ रहा है यहाँ पे ये मैं सबसे पहले इसको ये डेट देता हूँ, और उसके बाद रिटर्न टाइप में मैं नंबर 2 लिखता हूँ, मंडे टू संडे। और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट ओवर करता हूं। तो ये कौन सा वीक है, 28वां वीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं 1/1/2020, तो ये पहला हफ्ता है। अगर यहाँ पे मैं इसकी डेट जो है 12 कर देता हूं तो ये देखें दूसरा हफ्ता। इसी तरह डेट में अगर 20 कर देता हूं तो ये तीसरा चौथा हफ्ता, और इसी तरह मैं डेट इसकी जो है फर्स्ट रहने देता हूं और मंथ चेंज कर देता हूं तो ये देखें 5वां हफ्ता। इसी तरह जो है वीक नंबर वो रिटर्न करता है। यहाँ पे अगर आज की डेट में देता हूं, टुडे की डेट देता हूं, टुडे, तो ये देखें ये 28 वीक नंबर है। ये हफ्ते का नंबर निकालने के लिए ये फंक्शन है। और उसके बाद हम सीखेंगे नाउ और टुडे। ये क्या करते हैं, ये दो फंक्शन हैं, नाउ और टुडे। तो नाउ और टुडे का काम ये है, सबसे पहले हम नाउ को देखते हैं इक्वल साइन के साथ नाउ, और ब्रैकेट स्टार्ट और ओवर करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें डेट आ गई है। ये देखें इसमें जो है वो करंट डेट और करंट टाइम जो सिस्टम में सेट है वो बताएगा आपको नाउ फंक्शन के साथ और टुडे फंक्शन के साथ। यहाँ पे मैं आता हूँ, टुडे फंक्शन लिखते हैं। टुडे में जो है वो सिर्फ करंट डेट को रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखें टुडे और नाउ में डिफरेंट ये है कि नाउ में आप देख रहे हैं कि करंट डेट और करंट टाइम को वो डिस्प्ले करता है, और टुडे में सिर्फ करंट डेट ही को डिस्प्ले करता है। उसके बाद हम आते हैं वर्क डे और नेटवर्क डे को देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें मैंने ये एक शीट बना रखी है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, जो भी एक्सेल की वो वर्क डे फंक्शन के बारे में डेफिनेशन है, आप खुद ही पढ़ लें इससे अच्छी तरह। वर्क डेज आपको बताता है कि कितने वर्क डे हैं, और नेटवर्क डे आपको बताता है कि कितने नेटवर्क डे हैं। तो इसके बाद सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे लिखने का आसान तरीका है। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, आपको अगर यहाँ पे वर्क डे निकालने हैं, अगर कोई भी डेट दे दें। सबसे पहले मैं आता हूँ वर्क डे। ये देखें वर्क डे दिया मैंने, वर्क डे के बाद स्टार्ट किया, और उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट डेट देते हैं, और उसके बाद डेज देते हैं कि कितने डेज हैं। अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, ये यहाँ पे लिखने की बजाय मैं आपको विदाउट हॉलीडेज नो हॉलीडेज में दे के देता हूँ वर्क डे, और वर्क डे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिखने का तरीका है ये। उसके बाद वो डेट जो स्टार्ट डेट कहलाती है यहाँ पे स्टार्ट डेट में देता हूँ, और उसके बाद कामा के साथ में स्टार्ट डेट देने के बाद कामा के साथ में डेज लिखता हूँ, कितने डेज हैं। मैं डेज लिखा 12 डेज हैं हमारे इस डेट से। तो आपकी ये देखें फॉर्मेट है, इसका कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे आएँ और इसको शॉर्ट डेट में चेंज कर दें तो ये आ गई डेट। और इसने बताया कि 6, 30, 20 तक ये वर्क डेज जो हैं वो 12 वर्क डेज चलेंगे। इसमें हॉलीडेज को सिलेक्ट हमने नहीं किया। तो स्टार्टिंग डेट हमारी 6, 12 और 20 थी, और ये 6, 30, 20 हो गई। इसी तरह अगर हॉलीडेज को भी हम सेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, वर्क डे लिखेंगे, वर्क डे फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके स्टार्ट डेट देंगे, और उसके बाद कामा दे के यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 दिन, और उसके बाद कामा दे के मैं हॉलीडेज लिख देता हूँ। ये डेट में हॉलीडेज करूँगा, छुट्टियाँ करूँगा। उसके बाद देखें ये देखें अब ये जो 12 डेट्स हैं ये 6, 30, 20 को ख़त्म होंगी, और ये 7, 3, 20 को ख़त्म होंगी। इसमें ये 12 डेट अगर हमने इंक्लूड की हैं तो इसमें स्टार्टिंग डेट हमारी 6, 12, 20 है। तो 6, 12, 20 में मैं आपको थोड़ा सा कैलेंडर में समझा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये देखें जून का महीना लेता हूँ। जून के महीने की 6, 12 तारीख
12 तारीख है, 12-13 से ये लेंगे, ये गिनेंगे। कैलेंडर मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे ये चेक करते हैं। ये देखें स्टार्टिंग डेट मैंने यहाँ पे ये दी है 12 और उसके बाद 13 और ये 14 डेट जो है ये छुट्टी है और उसके बाद ये 15, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। इसमें से हफ्ता और इतवार को निकाल के बाकी दिन को वो निकालेगा, वो वर्क डे हैं। और अगर मैंने हॉलीडेज यहाँ पे दिए हैं तो ये देखें 7 तारीख तक जाएंगे, ये 7 महीने 3 तारीख, यहाँ पे 4 डेट्स जो हैं और हॉलीडे हो गई हैं। तो मैंने काम करना है टोटल 12 दिन। 12 दिन का काम जो है मेरा डेट किस पे एंड होगा ये इसने बता दिया है वर्क डे फंक्शन से। अब यही चीज़ हम जो है ये देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है, हॉलीडेज़ को अगर सिलेक्ट करना है तो वो अलग से मैंने हॉलीडेज़ दे रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेटवर्क डे को चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ये है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेटवर्क डे, नेटवर्क डेज, और नेटवर्क डेज में आके यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट डेट देते हैं, उसके बाद कामा दे के एंड डेट देता हूँ, मुझे काम इस डेट को ख़त्म करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हॉलीडेज देता हूँ, कामा लगा के मैं हॉलीडेज यहाँ पे ये 4 हॉलीडेज सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट एंटर करता हूँ। तो ये देखें 15 दिन जो है मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये डेट स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट भी इसमें दे दी जाती है नेटवर्क डे में। तो कितने डेज निकले, 15 दिन मुझे ये काम करना पड़ेगा, इस डेट को ये काम ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह नो हॉलीडेज में आते हैं तो वही तरीका है, नेटवर्क डेज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट डेट कामा एंड डेट, और उसके बाद कामा लगाते हैं। कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नो हॉलीडेज निकालने हैं, तो ब्रैकेट ओवर कर देता हूँ। 19 दिन मुझे काम करना पड़ेगा, इसमें 15 दिन क्योंकि मैंने 4 दिन यहाँ पे छुट्टी करनी है। तो ये जो है डेज निकालने का तरीका है नेटवर्क डेज। और वर्क डेज जो है निकालने का तरीका, वर्क डेज में आपको ये बताता है कि कौन सी डेट पे ये काम ख़त्म होगा। और नेटवर्क डे में आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हैं तो आपको वो बताता है कितने हॉलीडेज करने हैं, उसके बाद बताता है कि 15 दिन आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने नो हॉलीडेज वाले दिन में 19 दिन काम करना पड़ेगा ये सारा काम मुकम्मल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।